This is Magwani. ये मगवाणी है। अब आप नमन एच शर्मा से हिंदी में एवं नीरज उमेश शर्मा से अंग्रेजी में शाकद्वीपीय समाचार सुनेंगे। ये मगवानी है। अब आप नमन एच शर्मा से शाकद्वीपीय समाचार सुने। सबसे पहले मुख्य समाचार। अहमदाबाद में 11 वर्षीय शौर्य मिश्र ने बढ़ाया समाज का गौरव। उनके द्वारा रचित पुस्तक को गुजरात के मुख्यमंत्री ने सराहा। दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति उत्तर प्रदेश का वार्षिक आयोजन भव्यता से संपन्न। उपाध्यक्ष आशुतोष मिश्र एवं उनकी पत्नी का भावपूर्ण सम्मान। भास्कर दिल्ली द्वारा आयोजित तबला वादन व शास्त्रीय गायन का परिणाम फेसबुक व्यूज़ के आधार पर घोषित। बिहार के गया व रफीगंज, झारखंड के गढ़वा एवं ओडिशा के नयागढ़ में शाकद्वीपीय संस्थाओं की बैठकें संपन्न। लिए गए ठोस निर्णय। बिहार में विद्यांशु वैभव एवं निश्चित कुमार मिश्र तथा झारखंड में पंडित विनोद मिश्र का निधन। अब समाचार विस्तार से। गुजरात से एक गौरवपूर्ण सूचना है कि दरभंगा, बिहार के निवासी श्री विमलेंद्र मोहन मिश्र के 11 वर्षीय पुत्र शौर्य मिश्र, जो कि DBS अहमदाबाद के छात्र हैं, को उनके द्वारा 83 पृष्ठों में लिखित साइंस फिक्शन स्पेस माफिया ऑन द लूज की प्रशंसा में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने एक प्रशंसा पत्र भेजा है। इस समाचार से समाज में खुशी का वातावरण है। उधर राजस्थान से डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक ने सूचित किया है कि पाली के भानु विक्रम शर्मा को फार्मासिस्ट एसोसिएशन पाली, सिरोही एवं जालौर जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये समाचार आपको मगवानी से सुनाए जा रहे हैं। गोरखपुर से अनंत मिश्र की रिपोर्ट के अनुसार दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति उत्तर प्रदेश का होली मिलन समारोह सह वैवाहिक परिचय सम्मेलन उल्लास के साथ संपन्न हो गया। समिति ने अपनी वार्षिक पत्रिका दिव्य प्रकाश के 8वें अंक का भी विमोचन किया। वरिष्ठ समाज सेवी श्री आशुतोष मिश्र जी एवं उनकी पत्नी का भावपूर्ण सम्मान भी समिति के पदाधिकारियों ने किया। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को भी उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। उधर ओडिशा से मगवानी प्रतिनिधि राजन राजेश्वर नायक ने सूचित किया है कि नयागढ़ जिले में शाकद्वीपीय सौर ब्राह्मण परिषद की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। दिल्ली से संस्था भास्कर के अध्यक्ष श्री प्रणव कुमार मिश्र ने बताया है कि होली के आलोक में संस्था भास्कर द्वारा आयोजित तबला वादन व शास्त्रीय गायन कार्यक्रम का परिणाम फेसबुक व्यूज़ के आधार पर घोषित कर दिया गया है। कुल 14 प्रतिभागियों में से पटना के आयुष आनंद को तबला वादन में एवं गिरिडीह के अभिनीत मिश्र को शास्त्रीय गायन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार तबला वादन में दिल्ली के अमृतेश शांडिल्य को द्वितीय तथा दिल्ली के ही पुष्पराग मिश्र को तृतीय स्थान मिला है। शास्त्रीय संगीत में द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः चेन्नई के नमन एच शर्मा तथा बक्सर बिहार की सुकृति को मिला है। ज्ञातव्य है कि श्री ब्रजेश पाठक एवं श्री शैलेश जय भोजक ने सर्वाधिक फेसबुक व्यूज़ लाने वाले प्रतिभागियों के लिए प्रोत्साहन राशि भी देने की घोषणा कर रखी है। मगवानी की ओर से सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगवानी के कुछ राज प्रतिनिधियों ने शाकद्वीपीय संस्थाओं की बैठकों व अन्य गतिविधियों की सूचनाएं भेजी है। गया, बिहार से सूचना है कि संज्ञा समिति की केंद्रीय समिति की एक बैठक स्थानीय बगला स्थान मंदिर में उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि कोविड दिशा निर्देशों के आलोक में केंद्रीय व जिला इकाइयों के चुनाव 6 माह तक स्थगित रहेंगे। बिहार से ही एक और सूचना है कि संज्ञा समिति की औरंगाबाद जिला इकाई की रफीगंज प्रखंड इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक भदवा में पंडित हरिहर नाथ मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें समाज व संगठन की दिशा व दशा पर मंथन हुआ। गढ़वा, झारखंड से दिलीप कुमार पाठक ने सूचना दी है कि सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा की जिला इकाई ने संगठन को ग्राम स्तर पर मजबूत करने के लिए जिले के शाकद्वीपीय बहुल गांव में एक ग्राम सभा अध्यक्ष का चयन करने के क्रम में अब तक 20 ग्राम अध्यक्ष नियुक्त कर लिए हैं। नवनियुक्त ग्राम अध्यक्षों में अरुण कुमार पाठक, नंद किशोर वैद्य, मणिभूषण पाठक तथा हेमंत पाठक के नाम शामिल हैं। ओडिशा से सूचना है कि राज्य सौर ब्राह्मण परिषद द्वारा सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार 13 मई को आयोजित होगा। उधर आरा से भास्कर समिति के सचिव श्री राघव मिश्र के मुताबिक संस्था का वार्षिक आयोजन कोरोना गाइडलाइंस के आलोक में स्थगित करने का निर्णय हुआ है। और अब कुछ दुखद समाचार।
आरा से सूचना है कि स्वर्गीय सभानाथ पाठक के पौत्र एवं डॉक्टर विजय प्रकाश पाठक के पुत्र विद्यांशु वैभव का निधन हो गया है। बिहार के ही अरवल जिले के सचई गांव के निवासी श्री सतीश मिश्र के पुत्र निश्चित कुमार मिश्र का निधन कोरोना बीमारी से होने की सूचना है। उधर झारखंड से आचार्य मिथिलेश मिश्र ने भी एक दुखद सूचना दी है कि रांची के महावीर चौक स्थित प्राचीन बजरंग बली मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विनोद मिश्र का हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया है। इन दुखद समाचारों से समाज में सर्वत्र दुख का वातावरण है। इसी के साथ मगवानी का यह विशेष बुलेटिन अब समाप्त होता है। जय भास्कर। This is Magwani. I am Neeraj Sharma and these are the headlines. 11 years old Master Shaurya Mishra enhanced the pride of society in Ahmedabad. The book composed by him was appreciated by the Chief Minister of Gujarat. Divya Shakdvipya Brahman Samiti Uttar Pradesh annual event completed with grandeur. Vice President Ashutosh Mishra and his wife honored. Tabla playing and classical singing organized by Bhaskar Delhi. A result declared on the basis of Facebook views. Meetings of Shakdvipya organization in Gaya and Rafiganj in Bihar, Gadwa in Jharkhand and Nayagarh in Odisha. Concrete decision taken. Death of Vidyanshu Vaibhav and Nishchit Kumar Mishra in Bihar and Pandit Vinod Mishra in Jharkhand. Now the news in detail. There is glorious information from Gujarat that 11 years old son of Mr. Bimlendra Mohan Mishra, resident of Darbhanga, Bihar, Master Shaurya Mishra, a student of DPS Ahmedabad, wrote the science fiction Space Mafia on the Loose in 83 pages. The Chief Minister of Gujarat, Mr. Vijay Rupani, has sent a letter of appreciation. There is an atmosphere of happiness in the society with this news. On the other hand, Dr. Shailendra Kaushik from Rajasthan has informed that Bhanu Vikram Sharma of Pali has been appointed as the President of Pharmacists Association, Pali, Sirohi and Jalore district. These news are being delivered to you by Magwani. According to the report of Anant Mishra from Gorakhpur, Holy Milan Samaroh of Divya Shakdvipya Brahman Samiti Uttar Pradesh was concluded with Vaivahik Parichay Sammelan. The committee also released the 8th edition of its annual magazine Divya Prakash. The senior social worker Sri Ashutosh Mishra ji and his wife were also felicitated by the patrons of the committee. In addition, the meritorious students were also honored for their achievements. Meanwhile, Magwani representative from Odisha, Rajan Rajeshwar Nayak, has informed that the annual general meeting of Shakdvip Saur Brahman Parishad in Nayagarh district was successfully held. Mr. Pranab Kumar Mishra, president of Sanstha Bhaskar from Delhi, has informed that the result of tabla playing and classical singing program organized by Sansthan in the light of Holi festival has been declared on the basis of Facebook views. Out of total of 14 contestants, Ayush Anand from Patna got first position in tabla playing and Abhinit Mishra of Giridih in classical singing. Similarly, Amritesh Shandlia of Delhi got second place and Pushparaga Mishra of Delhi got third place in tabla playing. Second and third places in classical music are Daman H. Sharma of Chennai and Sukirti of Buxar, Bihar respectively. It is known that Mr. Brajesh Pathak and Mr. Shailesh Jay Bhojak have also announced incentives for participants who have brought the most Facebook views. Many wishes to all the participants from Magwani. Some state representatives of Magwani have sent information about meetings and other activities of Shakdvipya organization. It is reported from Gaya, Bihar, that a meeting of the Central Committee of Sangya Samiti was held at the local Baglasthan Mandir under the chairmanship of the Vice President, Mr. Manoj Kumar Mishra, in which it was unanimously decided that the elections of the central and district units will be postponed for 6 months due to the government's COVID guidelines. There is another information from Bihar itself that an important meeting of Rafiganj block unit of Aurangabad district unit of Sangya Samiti was held in Bhadwa under the chairmanship of Pandit Hariharnath Mishra, in which the direction and condition of society and organization was discussed.
Dilip Kumar Pathak from Gadwa, Jharkhand has reported that the district unit of Sarvabhaum Shakdvipya Brahman Mahasabha has so far, in order to select a Gram Sabha president in Shakdvipya dominated villages of the district to strengthen the organization at the village level, has appointed 20 village presidents. The newly appointed village presidents include Arun Kumar Pathak, Nandakishore Vaidya, Manibhushan Pathak and Hemant Pathak. There is information from Odisha that Samuhik Yagyopavit Sanskar by Rajya Saur Brahman Parishad will be held on 13 May. According to Sri Raghav Mishra, Secretary of Bhaskar Samiti Ara, it has been decided to postpone the annual event of organization in the view of Corona guidelines. And now some sad news. There is information from Ara that Vidyanshu Vaibhav, grandson of late Sambhanath Pathak and son of Dr. Vijay Prakash Pathak, has passed away. The death of Sri Nishchit Kumar Mishra, son of Satish Mishra, resident of Sachai village of Arwal district, Bihar, is reported due to corona disease. On the other hand, Acharya Mithilesh Mishra from Jharkhand has also given a sad information that Pandit Vinod Mishra, the chief priest of ancient Bajrangbali temple located in Mahavir Chowk, Ranchi, has died due to cardiac arrest. Due to these sad news, there is an atmosphere of sorrow everywhere in the society. That's all from this special bulletin of Magvani. Jai Bhaskar.